हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। पंचायत सहायक भर्ती की सभी जिलों की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए ज्वाइन करिए और अपडेट पाते रहिए। बहुत ज़्यादा आप लोगों का कॉल और बहुत ज़्यादा कमेंट आने के बाद ये वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा है एक टॉपिक को लेकर के, जहाँ पे बहुत से जिलों की जो ट्रेनिंग लिस्ट है जारी नहीं किया गया है। और जो ट्रेनिंग लिस्ट है वह आपके प्रशिक्षण से 3 या 4 दिन पहले या 2 या 3 दिन पहले कह सकते हैं, वो जारी हो रहा है। तो जिन जिलों का लिस्ट नहीं आया है वो लोग ध्यान ज़्यादा इस पर चिंतित ना हों। जैसे लिस्ट आएगी ग्रुप में आपको अपडेट कर दिया जाएगा। एक बात बताइए, जब आपके ज़िले से ही लिस्ट नहीं पब्लिक किया जा रहा है तो हम लोग फर्जी लिस्ट आपको नहीं दे दें। तो इस बात को आप विश्वास करिए कि जैसे ही लिस्ट आपके ज़िले से जारी हो जाएगा तुरंत ग्रुप में उसे अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो घबराएं नहीं, जिनका ट्रेनिंग है उनका लिस्ट आना कंफर्म है, ठीक है। अब वो लिस्ट कब आता है तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि इस समय जो प्रोसेस यही चल रहा है कि जिनका ट्रेनिंग मान लीजिए 1 तारीख को है तो उनका जो ट्रेनिंग है, उनका जो लिस्ट है 27-28 मतलब 2 या 3 दिन पहले ही आएगा। जैसे मान लीजिए जिन लोगों का 8 तारीख को है तो उसका जो ट्रेनिंग लिस्ट होगा 5 या 6 तारीख में उसे जारी कर दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है ट्रेनिंग से 1 या 2-3 दिन पहले जो है लिस्ट जारी हो जाएगी। तो जिनका नहीं आया है वो लोग पेशेंस बना करके रखें, धैर्य रखें, घबराएं नहीं। जब ट्रेनिंग हो रही है तो लिस्ट आना 100% कन्फर्म है। अब हम बात करेंगे 4 जिलों की बड़ी अपडेट के बारे में, और यहाँ पे हम पहली अपडेट ले रहे हैं गोरखपुर मंडल का। और जो गोरखपुर मंडल की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि गोरखपुर मंडल में ज़िला महाराजगंज की। महाराजगंज में आप जानते हैं ट्रेनिंग जो है 22 से शायद 22 या 23 से स्टार्ट है, ठीक है। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो ट्रेनिंग लिस्ट है अभी तक नहीं आई है। तो महाराजगंज के बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं और ग्रुप वाले भी पूछ रहे हैं कि सर ट्रेनिंग लिस्ट कब तक आएगी। तो यही जवाब है भाई कि जिस दिन आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा 2 या 3 दिन पहले पॉसिबिलिटी है जारी हो जाएगा, उससे पहले भी जारी हो सकता है। तो जैसे जारी होगा ग्रुप में अपडेट कर दिया जाएगा। यहाँ बताया जा रहा है कि 26 ऐसे गांव हैं महाराजगंज में जहाँ पे पंचायत भवन निर्माण का कोई इंतज़ाम नहीं है और ना ही प्रशासन इस पर, ठीक है, कोई काम कर रही है। और एक पंचायत बनाने के लिए 13 लाख से 17.5 लाख खर्च जो है आ रहा है, सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पंचायत शहर रहे मौजूद, बताया जा रहा है कि वह ग्राम सचिवालय में पंचायत सहायक मौजूद रहेंगे। वह सप्ताह में कम से कम 2 दिन भ्रमण भी करेंगे, मतलब गांव में भ्रमण करेंगे। इसके अलावा ग्राम पंचायत के विकास कार्यों को लेकर खुली बैठक एवं सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन भी इनके द्वारा ही किया जाएगा। लेकिन भूमि के अभाव में भवन निर्माण की गति नहीं मिल पा रही है। आप देखेंगे, कहने का मतलब यह है कि बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पे है ही नहीं। यहाँ देखेंगे कि महाराजगंज ज़िले की बात करेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 882 ग्राम पंचायत हैं जहाँ पे केवल 652 पंचायत भवन सक्रिय हैं, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे तो निर्माणाधीन कितने हैं तो 137 ग्राम पंचायतें जो हैं भवन जो हैं वहाँ निर्माणाधीन हैं। जीर्ण करना है, जीर्ण मतलब क्या, मेंटेनेंस कराना है 52 है। और ऐसे 42 ऐसे ग्राम पंचायतें हैं जहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे ज़मीन तो है बनाने के लिए पंचायत भवन, लेकिन बना नहीं है, यानी पंचायत विहीन है। इसके अलावा देखेंगे कि 26 गांव ऐसे हैं जहां पे भूमि नहीं है पंचायत भवन बनाने के लिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैं कुछ गांव के नाम आपको बता देता हूँ। जैसे देखेंगे फरेंदा ब्लॉक में फरेंदा सर्वजीत, घोगलीपुर में लक्ष्मीपुर, चैनपुर लक्ष्मीपुर के भोथया, ठीक है। इसके अलावा गुजरौलिया के शंकर मिश्र, अचलगढ़, महादेवा, कांसीराम, बनरसिंहा, खुर्द, बेलभार, सिंहपुर कला, चैनपुर, कटाई कोट, मदरहना, कोट कम्हरिया, सोनवल, निचरौल के रमपुरवा, दुर्गावलियाँ, परतावल के हरिहरपुर तिवारी, बुद्धिरामपुर, सोनकटिया, बसैया खुर्द, लक्ष्मीपुर, जरलहिया, बनकटिया, पीपरपाती, बृजमनगंज, हरैया, मैलानी,
लब्धहाँ शीशवा के कमरई। आदमी कहने का मतलब क्या है कि जितने भी मैंने 26 गांव के आपको नाम बताए हैं, यहाँ पे पंचायत भवन के लिए ज़मीन नहीं है। अब ज़मीन की व्यवस्था होगी तो सरकार उस पर अपना मेंटेनेंस काम करेगी। यहाँ पे हम अगली अपडेट के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि 70 ग्राम पंचायतों में पूर्णतः साधी चुप्पी, है जो खबर है ये लखीमपुर खीरी से है। कहने का मतलब यह है कि लखीमपुर खीरी में भी 70 ग्राम पंचायतें ऐसे हैं जहाँ पे पंचायत भवन बनाने के लिए ज़मीन ही नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे वही चीज़ बताई जा रही है कि अलग अलग डाटा है, कहीं 12 से 18 लाख बताया जाता है, कहीं 14 से 17.5 लाख बताया जाता है। अब यहाँ के जो DPRO हैं और उनका क्या कहना है, और जो पंचायत सहायक नियुक्त हुए हैं उनका क्या कहना है। पंचायत भवनों में एक डाटा एकत्रित करने और शिकायतों को फीडबैक करने के लिए कंप्यूटर रखे जाने हैं जिन्हें पंचायत सहायक ऑपरेट करेंगे। करीब ज़िले में करीब 1000 पंचायत सहायकों की नियुक्ति हो चुकी है। उन्हें अब पंचायत भवन में कामकाज शुरू करने का इंतज़ार है, लेकिन अधिकारियों की बेपरवाही का कारण पंचायत भवन सक्रिय नहीं हो पा रहे हैं। अब वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों का क्या कहना है। ठीक है, अब बताया जाए DPRO सौम्यशील ने कहा है कि पंचायत भवन बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर राजस्व विभाग से समन्वय बनाकर जमीन तलाश की जा रही है। जो पंचायत भवन अधूरे हैं उन्हें जल्द पूरा करवाकर पंचायत सहायकों को बैठाया जाएगा। तो ये जो खबर है लखीमपुर खीरी से। इसके अलावा ये जो खबर है, जिला तो शायद हमने लिया नहीं, कहने का मतलब यह है कि अगर पंचायत भवन अधूरे हैं तो उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी सचिव की होगी। कहने का मतलब अगर सचिव चाहते हैं तो उसे पूरा करा सकते हैं। अगली अपडेट है, आप देख पा रहे होंगे, मैं लेता हूँ यहाँ पे आगरा में बगैर भवनों के नहीं चलेगी गांव की सरकार। कहने का मतलब यह है कि ये जो वीडियो है टोटल वही बेस है कि मतलब भवन है, जब ज़मीन ही नहीं है तो पंचायत भवन कहाँ बनेगा, और जब पंचायत भवन नहीं बनेगा तो पंचायत सहायक कहाँ बैठेंगे। तो यह सभी सबसे बड़ा प्रश्न यह है, और सबसे ज़्यादा कमेंट यही हो रहता है आप लोगों का कि सर मेरे यहाँ पंचायत भवन नहीं बना है तो सर हम कहाँ बैठेंगे। तो एक ही जवाब है इसका, अगर आपके ग्राम पंचायत में पंचायत भवन नहीं बना है तो उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी प्रधान की है। प्रधान आपको प्राथमिक विद्यालय पर बिठा सकता है, अपने घर पे बिठा करके काम करा सकता है। कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करेगा, काम करवाएगा, जैसे पंचायत भवन बन जाएगा आपको वहाँ पे बिठा दिया जाएगा, परमानेंट कर दिया जाएगा। तो ये सभी अपडेट है, ये आगरा से निकल के आ रही है। यहाँ पर भी वही चीज़ें बताई जा रही है कि मिनी शौचालय में होगा ग्राम प्रधानों के कार्यालय, इंटरनेट सुविधा युक्त कंप्यूटर व स्कैनर की व्यवस्था, पंचायत सहायक व कंप्यूटर ऑपरेटर की भी नियुक्ति की जाएगी। तो यहाँ पर नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन अभी बैठे नहीं रहे हैं क्योंकि वहाँ पे पंचायत भवन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि फतेहाबाद में, यहाँ पे देखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा गांव दिया हुआ है, मैं इसको पढ़ूंगा नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन यह है कि जो पंचायत सहायक हैं वो जात निवास आय पेंशन प्रमाण खसरा खतौनी का नकल, बच्चों के टीकाकरण की स्थानीय सुविधाएं पंचायत सहायकों के द्वारा दी जाएंगी। तो ये सभी अपडेट थे आज के डेट की। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।